हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। मैं हूं अस्मा, आपकी इंग्लिश टीचर, और आज की है ये एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, इस एक्स्ट्रा क्लास में हम एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करेंगे, जो है डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। माई और माइन क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी अगर देखी जाए, दोनों की ही हिंदी सेम है, मेरा या मेरी। यूज किस जगह पे आता है? जहां आपको पोजेशन, अधिकार या ओनरशिप, स्वामित्व अपना दिखाना हो, वहां पर यह आता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? अगर हम देखें तो जो माई होता है वो कभी अकेले नहीं आता। आपको माई के साथ उस चीज का जिक्र करना पड़ेगा जिस चीज पे आप अपनी ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं यह मेरा कप है, तो मेरा, माई कप। ठीक, तो ये अकेले नहीं आता, माई के साथ हमेशा कोई दूसरी चीज आती है। ठीक है, इसके अलावा जो माइन होता है वो लास्ट में आता है, यानी जिस चीज पे आपका अधिकार बताया जा रहा है वो चीज आ जाएगी आगे सेंटेंस में, और ये लास्ट में आएगा। इसे एग्जाम्पल की मदद से हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जैसे ये दो सेंटेंस है, ठीक है, दोनों में बात सेम कही गई है कि यह मेरी घड़ी है और यह घड़ी मेरी है। कॉमन सी, सिंपल सी, सेम बात है दोनों के अंदर। बस अंतर क्या है? कहने के अंदाज थोड़े अलग हो गए, वर्ड्स थोड़े अलग हो गए। यह मेरी घड़ी है और यह घड़ी मेरी है। जितना अंतर हिंदी में हुआ है, बस उतना ही अंतर इंग्लिश का भी है। तो यह मेरी घड़ी है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे दिस इज, यह है, और मेरी घड़ी, ये माई और उसके साथ वो घड़ी, माई वॉच, दिस इज माई वॉच। अब यहां पर है यह घड़ी मेरी है, तो इसमें यह घड़ी हम पहले लिख देंगे, दिस वॉच। अब है इज, अब यहां पर है मेरी, तो इस मेरी के लिए आएगा जो लास्ट में लग रहा है वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो है माइन। ठीक है, जो लास्ट में लग रहा है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, वो है माइन। ठीक है, दिस वॉच इज माइन, दिस इज माई वॉच, दिस वॉच इज माइन। ठीक, आई होप कि आपके ये समझ में आ गया है। इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यह मेरा घर है, और दूसरा, यह घर मेरा है। तो ठीक है, यह मेरा घर है, तो दिस इज मेरा घर, माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और यह घर मेरा है, तो दिस हाउस इज माइन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसके अलावा एक ऐसी जगह पे हम इसका यूज करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हो। क्वेश्चन ऐसे होता है, स्कूल में हमने एक बुक ली और हम कहें ये किसकी बुक है, हुज बुक इज दिस, तो कोई बच्चा ऐसे बोलता है माइन, मेरी। ठीक है, तो ऐसी की जगह पे यूज होता है क्वेश्चन के आंसर में। एक यूज क्या है इसका? फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, लाइक हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप कह रहे हो मेरा है, आप बोलोगे माइन, मेरा। हुज पेन इज दिस, हुज मार्कर इज दिस, मैं कहूंगी माइन। ठीक, तो ऐसे आता है। सिंपल सा यूज है, सिर्फ एक ही मीनिंग है, एक तरह के ही ऑलमोस्ट सेंटेंस है, जैसे हिंदी में आपको फर्क दिख रहा होगा, बस कहने के अंदाज अलग हैं। तो वही माई और माइन का है। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।